गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कैसे हैं आप लोग? सभी कोई ठीक? तैयारी अच्छे से चल रही है? चलिए, तो कल का नोटिस देखे आप लोग? कल 2 वैकेंसी आप लोग के समकक्ष आया है। 2 वैकेंसी आपके पास आया है झारखंड में। कितने? 2 वैकेंसी आया है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ 2। पहला कौन सा है बच्चों? पहला वैकेंसी जो आया है आपका वो असिस्टेंट जेलर का है। पहला जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट जेलर का है और दूसरा जो वैकेंसी है वो कक्षपाल का है। हम बोले थे ना कि दुर्गा पूजा देखिए आते आते कोई ना कोई वैकेंसी आ ही जाएगा। देखिए बहुत अच्छा है कि दुर्गा पूजा में आपका वैकेंसी आ गया और अच्छा खासा सीट में आया है। जो आपका असिस्टेंट दरोगा है यानी जेलर का है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 7 गो तो जेले है, ठीक है, 5 2 7 गो जेल है अभी करंट में। तो आपका दिया है 42। अगर दिया है असिस्टेंट जेलर का तो बहुत अच्छा पद है और रुआब का जॉब है, नौकरी है। जैसे दरोगा वैसे ही आपका जेलर का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? दूसरा कक्षपाल का, जो मैट्रिक लेवल से है कक्षपाल, बहुत अच्छा पद है और 1700 कुछ समथिंग आपका आया हुआ है आपका कक्षपाल का। इसलिए इस बार मौका नहीं छोड़िएगा। ये समझिए झारखंड में फर्स्ट टाइम वैकेंसी आया है, ठीक है। इसलिए आपको झारखंड में मौका छोड़ना नहीं है, इस बार चूकना नहीं है। तैयारी अच्छा कीजिए और सबसे बेस्ट है कि आपको और भी फंक्शन बताएंगे कि क्या क्या एग्जाम का प्रोसेस है और आपको इससे बेस्ट बताए भी है कि यहाँ पे झारखंड का वेटेज क्या हो गया है? बढ़ गया है। झारखंड का वेटेज बढ़ गया है। इसीलिए आप लोग एकदम ये हो जाइए, श्योर हो जाइए कि आप लोग का जॉब इस बार ले लेना है। फिक्स है कि ले लेना है। क्या करना है? ले लेना है, ठीक है। तो कोशिश पूरा करना है, छोड़ना नहीं है इस बार। और रनिंग भी है, देखिए रनिंग भी आप लोग का प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। प्लस पॉइंट हो गया कि रनिंग क्या है? हम लोग टाइम में रनिंग किया था 10-10 किलोमीटर होता था। अभी रनिंग कितना है आपका? मात्र 1 मील यानी 1600 मीटर, ठीक है। उस समय 10 किलोमीटर में आपका क्या था कि पूरा एनर्जी बना के रखना पड़ता था। लेकिन अभी जो है रनिंग आपको एक बार एनर्जी लगाना है, बस 6 मिनट 10 मिनट 5 मिनट तक पूरा एनर्जी लगा दीजिए 5 मिनट दौड़ने में। और उसके बाद आपका फिक्स है। वहां 1 घंटा वाला ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, ठीक है। वो हम लोग किए, हम लोग जान रहे हैं। इसलिए तो इसमें फिजिकल का टेंशन नहीं है। पहले फिजिकल है, उसके बाद फिर आपका एग्जाम है, तो ठीक है। तो आप लोग इतना श्योर हो जाइए कि फिजिकल के साथ साथ आपको क्या मेंटली प्रिपेयर रहना है। पहले भी बोल रहे हैं कि मेंटली क्या करना है? प्रिपेयर रखना है अपने आप को। अभी देखिएगा पूरा तुरंत झारखंड पुलिस भी आएगा, अच्छा खासा पोस्ट आएगा। उसके बाद एसआई आएगा, आपका दरोगा आएगा। देखिएगा इसी 1-2 महीना के अंदर सारे वैकेंसी आ जाएंगे, ठीक है। सारे का सारे वैकेंसी 1-2 महीने के अंदर आएंगे। और जो सोच रहे हैं ना बच्चों कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है, जॉब नहीं होगा तो केस में फंस जाएगा, इस बार देखिए जो भी नियमावली बन रहा है ना, झारखंड सरकार जो भी नियमावली बना रही है ना, वो टोटल नियमावली क्या है? क्लियर है, किसी तरह से पेच नहीं है, ठीक है। जितना पेच वाला सिस्टम है वो भी समझ गए हैं, हमारे सरकार भी समझ गए हैं कि अब पेच देने से या लड़कों लोग को, स्टूडेंट को ठगने से कोई फायदा नहीं है। अगर आज ठगेंगे तो कल हम ही को ठकाना पड़ेगा। जैसे अभी दिल्ली सरकार ठग गई, ठीक है। दिल्ली में ठगते थे ना, फ्री का ये, फ्री का वो, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, आज वो भी फ्री में चले गए, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ फ्री वाला सिस्टम नहीं चलेगा। मैया योजना, बप्पा योजना नहीं चलेगा। अब चलेगा कौन? नौकरी योजना। जब तक जॉब नहीं दोगे, सब जान रहा है, ठीक है। पैसा सब ले रहा है, 2,500 3,000 ले रहा है, लेकिन अंदर से सब ले रहा है, लेकिन बाहर से सब क्या जॉब चाहता है कि हमको जॉब चाहिए, ठीक है। 2,500 में क्या होगा बताइए? अगर गर्ल्स लिए कोई महिला मिल रहा है, उससे बेटर क्या है कि उसका परिवार, उसके घर का एक बेटा मान लीजिए या हस्बैंड या किसी का भी एक नौकरी हो जाता है, तो मान लीजिए 2,500 में क्या होगा? मान लीजिए उसका सैलरी 40,000 होगा, क्या अपना घर माँ बाप को 2,500 नहीं दे पाएगा? आराम से दे पाएगा, ठीक है, मंथली में। तो ये चीज होता है और ये सब जॉब जो आने वाला है ना आपको, और देखिएगा धीरे धीरे आप 2-4 महीना वेट कीजिए, 2 महीना सीजीएल का भी आपका आएगा। वो सीजीएल तो आपका कैंसिल ही बराबर है, सीजीएल ही आएगा और अच्छा खासा पोस्ट में आएगा। इसीलिए आप लोग रेडी रहिए। और इस बार जो सिलेबस है ना
पूरा आपका पहले से रिवर्स है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। झारखंड का वेटेज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि झारखंड का वेटेज बढ़ गया है। इसीलिए अपने आप को रेडी कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। इस बार मौका बहुत अच्छा है, चूकिएगा नहीं, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। केवल दौड़ का ही नहीं, केवल दौड़ निकालिएगा सोचिएगा हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इस बार क्यों है, सीजीएल के सारे लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, यही कि मौका मिले, और मौका मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए सारे बच्चे को जो मैट्रिक पास है ना, जिनका 18 साल हो गया है, वो भी तैयारी कर सकते हैं सब चीज का। कक्षपाल, आपका जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब जितने भी वैकेंसी टेबल लेवल से आता है, सारे का तैयारी कर सकते हैं। केवल 18 साल होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 18 साल। मैक्सिमम तो आपका एज दिया है उसमें, लेकिन मिनिमम 18 साल होना चाहिए। और आपका रनिंग वनिंग फिजिकल ये सब ठीक होना चाहिए डिफेंस में, तो आपका बिल्कुल है कि क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज यही बता रहे थे बच्चों। और दूसरी बात ये, झारखंड जीएस वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत ही कहेंगे, ठीक है, स्वागत है आप लोग का। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे बोल रहे थे कि लिंक नहीं ओपन हो रहा है सर, कि लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे देखते होंगे, अगर जिनका होगा अगल बगल का प्रॉब्लम, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा, कि सर मेरा लिंक, मेरा मोबाइल में लिंक नहीं खुल रहा है। अभी एक फोन आया था मेरे पास, अभी जस्ट कॉल आया था कि सर आपका लिंक नहीं खुल रहा है, ठीक है, मेरे मोबाइल में। तो वैसा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, इधर से प्रॉब्लम होगा, तो उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास के लिए जुड़िए, ऑफलाइन क्लास प्लस फिजिकल, ठीक है, रनिंग भी करवाएंगे आपको, रनिंग भी करवाएंगे, फिजिकल का भी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हम दरोगा का फिजिकल किए हुए हैं, पूरा अच्छा से किए हुए हैं, ठीक है, उसलिए टेंशन नहीं लेना है, पूरा आपको फिजिकल भी कंप्लीट करवाएंगे। अब मेरा जिम्मा है फिजिकल से लेके एग्जाम तक, ठीक है, फिजिकल से लेके एग्जाम तक मेरा जिम्मा है, आपको कहीं नहीं भटकने देंगे। नौकरी लेना है तो लेना है, बस जज्बा आपने दिखाना है, और अपने काम को आप क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो आइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं किए सब्सक्राइब की लीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन जो आएगा ना बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। आपका टोटल मैट्रिक लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, यानी जेपीएससी तक, आपका सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा, यानी कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, रगड़ देना है। क्वेश्चन को क्या कर देना, रगड़ देना है। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, कहां जाओगे, देख लेंगे। बुक से बाहर पूछेगा नहीं ना, पूछेगा बुक से नहीं बाहर पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। रगड़ देंगे पूरे चैप्टर को, रगड़ देंगे पूरा क्वेश्चन को। और एक ही नहीं, झारखंड में कोटा का भी वही हाल करेंगे। कोटा भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, पूरा दरोगा का सीजीएल का सिलेबस है, दरोगा आपका ये आपका असिस्टेंट वाला में, असिस्टेंट दरोगा, यानी आपका जेलर वाला में पूरा सीजीएल का सिलेबस है। पूरा बोल रहे हैं ना, खोटा रगड़ा देंगे आपका, रगड़ दीजिएगा, एक नंबर भी नहीं चुकेगा, एक नंबर बोल रहे हैं। केवल ईमानदारी से एग्जाम सब हो गया ना, तो एक नंबर भी नहीं चुकिएगा। 100 में 99, 100 में 100 लाना है, ऐसा तैयारी करना है, और उसको हम करेंगे, मेरा जिम्मा है। आप फिजिकल, पहला क्या, फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। उसके बाद पीटी के लिए तैयार हो जाइए, मेंस के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। ऑल टू ऑल, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट को रगड़ेंगे, ठीक है। अगर ऑनलाइन जिनको करना है, तो ऑनलाइन मेरा नंबर दिया हुआ है 7352109295, इस पे कॉल करेंगे। जिनको ऑनलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास करना है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है, आज अगर चूक गए ना, तो हम बता रहे हैं झारखंड में फिर आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। और यहां सबसे बड़ा क्या है अदर स्टेट से, कि अदर स्टेट में देखिए अभी दरोगा कितना लाया है बिहार में, 1799 लगभग समथिंग, 1799 1800 मानिए।
तो वहां पे लाया ना बच्चों ने कि वहां पेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, पेंशन है। जितना आप लास्ट में सैलरी उठाइएगा ना, उसका रिटायर होने के बाद आधा पेमेंट आपको पेंशन के रूप में जिंदगी भर मिलेगा, जब तक जिंदा रहिएगा आप, आपकी वाइफ, तब तक। ठीक है, यानी मौजी मौजी झारखंड में, इसीलिए अपना घर का नौकरी मजा है। देखते हैं ना बाहर के बच्चे लोग आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पेंशन है, सैलरी तो सब जगह है। आप दूसरा बात है कि दूसरा स्टेट से यहाँ सैलरी ज्यादा है, ये याद रखिएगा। 2, 4, 5 हजार रुपए डिफरेंट मिलेगा आपको 2-5 हजार रुपए अभी अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन जब यही सैलरी 7वां वेतन लागू होगा, 8वां वेतन लागू होगा ना, देखिएगा कितना डिफरेंट हो जाएगा। और 2026 में लागू हो रहा है 8वां वेतन लागू, 1 जनवरी 2026 से। जैसे जीएसटी अभी लागू कर दिया 22 तारीख से ना बच्चों, वैसे आपका 8वां वेतन आपका चालू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। अगर ये गवर्नमेंट लगा दी ना, तो मिनिमम जो है, मिनिमम पेमेंट, मिनिमम जो सैलरी होगा वो कितना होगा, 46,000। अभी कितना भरते हैं मिनिमम, 18,000 देता है ना, मिनिमम 18,000, 46,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अभी सीजीएल का पोस्टिंग स्टार्टिंग सैलरी होता है 46,000, पे ग्रेड दिखाता है। तो आप लोग को क्या करना है, अच्छे से बेटर से तैयारी करना है। और बहुत अच्छा चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि अदर स्टेट जैसे जैसे वैकेंसी दे रहा है ना, झारखंड सरकार भी दिमाग खुल रहा है कि अब ना नू नहीं करना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से इंडिया का पॉलिटिक्स में घुस गया है ना हर स्टेट में, वैसे अगर यहां भी कुछ भी प्रॉब्लम किया ना, तो यहां भी आएगा बीजेपी, फिक्स है। जैसे दिल्ली में आ गया, वैसे अब हेमंत सोरेन को समझ में आने लगा है कि बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा मोड़ा भी छेड़खानी करेंगे लड़का लोग से, बच्चा लोग से, तो बिल्कुल हट जाएंगे। मैया योजना, ये सब योजना से नहीं होने वाला है। पैसा लेगा आदमी, भूल जाएगा, लेकिन जॉब वाला जो दिया है वो हमेशा याद रखता है। ठीक है, और जॉब का एक दिन का प्रोसेस नहीं ना है कि एक दिन में वोट के टाइम दे दिए तो हो गया, नहीं, ये कम से कम आपका इस साल भर 6 महीने का प्रोसेस है, खास करके डिफेंस में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने डिस्कस को आगे रखते हैं। तो अगर क्लास करना होगा तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, और बहुत मेहनत कीजिए, हम कहेंगे और कुछ नहीं कि मेहनत कीजिए। ठीक है, और सबको हैप्पी दुर्गा पूजा अच्छे से बिताइए, और उसके बाद रगड़ के पढ़िए, उसमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद आपका बहुत सारा फेस्टिवल आते रहेगा, फेस्टिवल में जाना है, फेस्टिवल यूज करना है, मनाना है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर क्या आना है, अपना टाइम पे सब चीज काम करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल तभी मजा आता है जब पैकेट में पैसा रहता है। ठीक है, पैकेट में पैसा रहेगा तभी फेस्टिवल आपका क्या होगा, मजा है। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास फेस्टिवल ही नहीं है, इतना क्लियर है। कोई फेस्टिवल नहीं मना पाएगा बच्चों, एक कपड़ा लेना 2 कपड़ा लेने में ही दिक्कत हो जाता है। इसीलिए फेस्टिवल तभी है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है ना, रोज फेस्टिवल है, वो रोज मार्केट जाएगा, रोज ये लाएगा वो लाएगा। ठीक है, वो रोज मार्केट करेगा। मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है ना, पर डे आप 1,500 रुपए खर्चा कीजिएगा ना, तब वो 5,000 रुपए बच जाएगा। ठीक है, रोज फेस्टिवल है उसके लिए। तो याद रखिएगा, तैयारी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है और सीट भी बहुत अच्छा है। 1700 पोस्ट दिया है कक्षपाल का, प्लस कार्यपालक का इतना भी दिया है, जेलर का 42 पोस्ट, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा पोस्ट है। ठीक है, चलिए अभी फॉरेस्ट गार्ड ये सब आ रहा है, रेंजर वेंजर का सबका वैकेंसी आएगा, फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, झारखंड पुलिस का आएगा, दरोगा का आएगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है, जरा से भी आलस नहीं दिखाना है बच्चों। बता रहे हैं ना कि जो अभी दरोगा बन गए हैं ना, उनसे पूछिए क्या मजा है नौकरी में, रुआब है। चलिए देखिए, पहला जो वैकेंसी है बच्चों, वो आपका है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्णिका दिया हुआ है, झारखंड सहायक कार्यपालिका यानी प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित मतलब कहता है रेगुलर, यानी रेगुलर भर सकते हैं कोई भी आप जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएशन पास है, वो सब रेगुलर भर सकते हैं, रेगुलर में जॉब। ये कार्यपालिका है जो सहायक कार्यपाल मतलब हो गया आपका असिस्टेंट जेलर। ठीक है, असिस्टेंट जेलर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो आपका रहेगा वो फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पे 100 रुपीज ही लग रहा है,
जो पहले फी कितना था, हम लोग के टाइम में 1500, 500, 1000 लगता था, लेकिन ये झारखंड गवर्नमेंट सरकार क्या की है, 100 रुपीज। यानी फॉर्म भरने में जरा सा भी कोताही नहीं करना है, जरा सा भी लेजी नहीं करना है कि 500 रुपया है, ये है वो है। नहीं, 42 सीट में 42 में किसका किस्मत जगेगा, ठीक है, किस्मत पे भी निर्भर करता है किसका किस्मत जगेगा कि हो जाएगा जॉब। इसलिए ये सोच के नहीं चल रहा है अरे 42 सीट है क्या, एक सीट में फाइट करना है। हम दिखाएंगे आपको एक एक सीट पे जो मन से फाइट किया ना उसको 42 सीट बहुत ज्यादा है, 42 सीट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम बता रहे एक एक सीट में फाइट किए बच्चे, ठीक है, और पैसा भी ज्यादा नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपीज लग रहा है, ठीक है। चलिए इसका विवरण आपको बताते हैं क्या क्या है इसमें बच्चों, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए कि नहीं भरेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि 100 रुपीज का एग्जाम शुल्क लगेगा, यानी आपका परीक्षा जो शुल्क लगेगा वो कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा, ठीक है। उसमें परीक्षा शुल्क में छूट किसके लिए है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए और एससी के लिए मात्र कितना है, 50 रुपीज, ठीक है। एसटी और एससी के लिए है अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 50 रुपया। 50 झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कोटि, इतर के कोटि होना चाहिए, मतलब एसटी एससी होना चाहिए, उनको क्या होगा 50 रुपया होगा। और ये क्या होगा, पैसा नॉन रिफंडेबल होगा, यानी उनको फिर शुल्क नहीं दिया जाए, रिटर्न नहीं किया जाएगा। जैसे बोल रहे रेलवे में क्या होता है कि एग्जाम लेने के बाद कुछ शुल्क वापस हो जाता है, जिनका नहीं निकला या निकला तो वो शुल्क वापस हो जाता है, तो वो इसमें नहीं है, आपका 100 रुपीज ले लेगा तो ले लेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए रिक्तियां का विवरण क्या दिया हुआ बच्चों, पद नाम क्या है, आरक्षक कोटि दिया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, पद नाम क्या है, सहायक कार्यपाल। सहायक कार्यपाल मतलब असिस्टेंट जेलर, ठीक है। अब देखिए महिला लोग को भी बहुत बेनिफिट है कि महिला लोग को सीट इसमें दे रहा है कि अलग अलग से डिफरेंट महिला लोग को ज्यादा मतलब क्या कर रहा है कि छूट मिल रहा है और बेनिफिट भी है। अब देखिए अनारक्षित यानी जनरल, जो जनरल है उनका कितना सीट है, 17 सीट, जनरल का 17 सीट है, ठीक है, जनरल का 17 सीट है। अनुसूचित जनजाति एसटी का 11 सीट है, अनुसूचित जाति एससी का 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 ओबीसी 1 3 सीट है, ओबीसी 2 3 सीट है, और अत्यंत अनारक्षित ये हो गया आपका, इसमें 4 सीट है, ठीक है। यानी जो जनरल में बहुत सारे आते हैं ना उसमें आपका क्या है, ये आपका 4 सीट है। अब देखिए बच्चों इसमें से महिला लोग का सीट क्या है, जनरल में 1 सीट है और एसटी में 1 सीट है, बाकी में 0-0 है, ठीक है। खेलकूद को कोटि का 1 सीट है, जो खेलकूद से अच्छे मतलब मिलता है, उसमें उसको बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से, कुछ छूट मिलता है, तो उसके लिए 1 सीट दिया हुआ है अलग से। तो 1 सीट क्या है, खेलकूद के लिए दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, टोटल सीट जो है बच्चों यहाँ पे देखिए 42 है, 42 है, ठीक है। इसीलिए छोड़ना नहीं है, बहुत सीट है, 42 बहुत सीट है। कहता है आरक्षित वर्ग के कुल 3 पद को विरुद्ध नियुक्त हेतु विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित किया गया। चलिए जो मेन पॉइंट है ना वो चीज आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही था कि टोटल 42 सीट है, जिसमें जनरल का 17, एसटी का 11, एससी का 4, बहुत सीट है। जनरल से फाइट कीजिए, ओबीसी से फाइट कीजिए, जहां से फाइट करना है आप फाइट कर सकते हैं, अपने पसंद पे है, ठीक है। सीट बहुत है, छोड़ना नहीं है। चलिए अब आते हैं बच्चों इसके दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 इसका नाम है, ठीक है। ये एग्जाम जो हो रहा है उसका नाम है झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। अब देखिए सबसे देखिए इसमें कितना अच्छा पेमेंट है। सहायक कार्यपाल का जो है समूह ग में आता है, यानी सी में, सी ग्रेड में, ठीक है। सी ग्रेड मतलब का खा ग, सी ग्रेड में आ गया। कहता है मैट्रिक्स लेवल दिया है 5 है, ठीक है। अगर आप देखिए
जेलर बन जाइएगा ना तो और भी मजा आ जाएगा। असिस्टेंट जेलर के बाद जेलर बनना ही है, ठीक है। 29,200 मिनिमम है, ठीक है। अभी दिखा रहा है मैक्सिमम कितना, 92,300। सैलरी कितना होगा, 92,300। यानी ये आपका अप्रोक्स जब ज्वाइनिंग कीजिएगा ना, हम बता रहे हैं कि आपको 70-80 हजार से कम नहीं मिलने वाला है, 60-70 हजार से कम नहीं मिलेगा जिस समय ज्वाइनिंग कीजिएगा। ये तो अभी का पे स्केल हमेशा बढ़ते रहता है, 8वां वेतन 7वां वेतन, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो 92,300 आपको दिखा रहा है, इतना तो सीजीएल का भी नहीं दिखाता था, ठीक है, इतना सीजीएल का भी नहीं दिखाता था। तो इसलिए देखिएगा, बहुत अच्छा पद है, छोड़ना नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, यानी इसमें क्या मांग रहा है बच्चों, ग्रेजुएशन मांग रहा है। कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी है वो क्या होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कोई भी पेपर चलेगा, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं यहां बांटा नहीं गया है। बच्चे साइंस के भी भर सकते हैं, ठीक है, साइंस के भी भर सकते हैं, आर्ट्स के भी फॉर्म भर सकते हैं और कॉमर्स के भी भर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे भर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे लोग भी फिल कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सभी बच्चे लोग इसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस का ही बच्चा है ये है, और ये दिमाग में सोचते हैं ना कि साइंस का लड़का लोग बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो कोई भी निकल सकता है। जितना भी यूपीएससी में टॉपर रहता है ना, सब हिंदी मीडियम से रहता है, याद रखिएगा। आर्ट्स का ही स्टूडेंट रहता है, साइंस और ये सब डॉक्टर इंजीनियर के लिए है, ठीक, लेकिन मेहनत जो करते हैं ना आर्ट्स के स्टूडेंट जितना कर पाते हैं ना वो, क्योंकि सारा सिलेबस आर्ट्स से ही है। साइंस का तो 10 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन, बाकी तो सब आपका मैथ क्या है, 10 लेवल का है, आर्ट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थियों को उपयोग करता है पद की विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उक्त तालिका की स्तंभ 4 में किया गया। मतलब इसमें कहा गया कि इतना तक आपका ऑनलाइन जब कर रहे हैं ना तो आपको सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप करंट है तो ये सब नहीं होगा, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब में जितना भी होता है ना कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आधार तिथि माना जाएगा। मतलब आप जब तक ऑनलाइन भर रहे हैं ना तब तक आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, यानी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ये करंट वाला सिस्टम नहीं है कि हम करंट में अभी हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में तो भरेंगे, वैसा नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अगर कैमरा में नहीं दिखता होगा ना बच्चों तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर वर्ड लेटर बहुत छोटा है इसलिए देखने में प्रॉब्लम होता होगा तो केवल ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सहायक कार्यपालिका में देखिए फिजिकल में क्या है, फिजिकल अब कैसे कैसे होगा, तो फिजिकल में जो आपका है अनारक्षित यानी जनरल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1, ठीक है, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ठीक है, और जनरल के लिए जनरल ओबीसी 1, ओबीसी 2 के लिए न्यूनतम जो है आपका हाइट 160 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। उसके बाद सीनियर कितना होना चाहिए, 81। अरे 95 85 सब सीनियर आता है झारखंड के बच्चे लोग को, 81 तो कम है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एससी एसटी के लिए 155 होना चाहिए। कितना, 155 यानी 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उनका जो है आपका सीना वो 79 सेंटीमीटर है, 79 सेंटीमीटर। और महिला के लिए हाइट देखिए बहुत अच्छा कम दिया हुआ है, 148, ठीक है, महिला के लिए 148 दिया हुआ है, ठीक है, 148 ऊंचाई दिया हुआ है, सीना लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थियों के शरीर बनावट, मुड़ा, घुटना ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ये सब, आंगली उंगली ये सब चीज का आपका क्या होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों, घुमा, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए यहाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जिस बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है आप लोग बोलिएगा सर कैसे पता करेंगे,
तो सदर हॉस्पिटल जाइए, अपना कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पे आंख का चेकअप होता है, ठीक है, जहां आंख का चेकअप, जैसे सदर हजारीबाग का है, सभी जिला में अपना अपना सदर होता है, वहां पे आंख का चेकअप करवाइए और उनको पूछिए कि सर मेरा कलर ब्लाइंडनेस है क्या। वहां आपको कुछ कुछ पढ़ने के लिए देंगे बुक वगैरह, उससे पता चल जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। आप चेक करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, जेनेटिक बीमारी है, ये ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिनका कलर ब्लाइंडनेस है वो डिफेंस लाइन छोड़ दीजिए, हम डायरेक्टली कहेंगे। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पहले चेक करा लीजिएगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं है, जाके गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट, जहां प्राइवेटों में जा सकते हैं जिनके पास पैसा है, और या तो गवर्नमेंट में जाइए, अपना दिखवा लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, केवल जाना और आना मेहनत है आपका, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप प्रिपरेशन करने से पहले अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर रखिएगा कि फिजिकल प्रिपेयर मेरा कंप्लीट है, हम फिजिकल से सब तरह से रेडी हैं। उसके बाद आपको दौड़ना है, उसके बाद एग्जाम है, एग्जाम का तैयारी साथ में करना है, ठीक है। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस ये सब नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। यानी किसी तरह से भी आपका फिजिकल मेंटल डिजीज ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए सहाय असिस्टेंट जेलर के लिए कम से कम जो है एज दिया हुआ है वो 20 वर्ष, यानी 21। कितना होना चाहिए, 21 साल। 21 साल होना चाहिए। 21 साल में ही क्या कीजिएगा आप, जिनका 21 साल एज हो गया है वही क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 21 साल में लगभग बच्चे ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनका 21 साल, और काउंटिंग कहां से होगा बच्चों, तो 1/8, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से काउंटिंग होगा, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से। यानी यहां से आप काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है, यहां से काउंटिंग कीजिएगा, जिसे विज्ञापन दिया हुआ है 1/8 के आधार पे आपको क्या कीजिएगा, एज काउंटिंग होगा 1/8/2025 से, यानी हाईएस्ट हो गया ये, ठीक है। मिनिमम एज 2025 तक, जिनके जैसे आपका 35 साल हो रहा है, 36 साल हो रहा है, वो सब अपने यहां से काउंट करेंगे। जिनका 22 साल एक्यूरेट है तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जिनका हाई ज्यादा हो जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम छूट दिया गया है, बहुत अच्छा, कि 25 तक काउंट होगा, ठीक है। अब कहता है अधिकतम उम्र सीमा देखता है, कहता है प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 4/1/2021 के द्वारा यथा निर्धारित किया गया है, ये उम्र सीमा है, ठीक है। जिसमें से जनरल का है 35 वर्ष, ठीक है, यानी 35 साल 1/8/2025 के अंदर उनका 35 साल 35 एज हो जाना चाहिए, ठीक है, 35 साल। दूसरा है ओबीसी 1 और ओबीसी 2, ठीक है, ओबीसी 1 और 2 के लिए कितना है, 37 साल है, 37, और जनरल के लिए 35 साल, ठीक है। बहुत है जेलर में, देख लीजिए, यहीं से आप लोग को पता चल जा रहा है। जो बोल रहे थे ना कि छूट नहीं मिल रहा है दरोगा में, यहीं से पता चल रहा है कि दरोगा में आपको क्या दे दिया है, छूट दिया है। और आने वाला दरोगा में पक्का है कि एज 35 रहेगा। एज कितना रहने वाला है, 35 रहने वाला है, पक्का 35 रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये भी दरोगा ही डबल स्टार है, ठीक है, डबल स्टार है, इसका 35 है, उसका भी जितना भी दरोगा आएगा सबका 35 एज होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, जो अभी ग्रेजुएशन पास है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर होकर तैयारी कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल यही एग्जाम फेस करना है आपको सेम सिलेबस का आपको दरोगा का मिलेगा, ठीक है, सीजीएल का मिलेगा। सीजीएल कैंसिल है वो पक्का है, ठीक है, 1% नहीं मान सकते, लेकिन 99% पक्का कि सीजीएल कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक ही तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, इसके साथ बहुत सारा एग्जाम आपको करना है ग्रेजुएशन लेवल का, जेपीएससी तक का तैयारी हो जाएगा यहां तक का, ठीक है। तो 35 यही क्लियर हो गया कि एज में छूट कितना दिया है, 35 दिया है। पहले दरोगा के लिए ज्यादा 28 साल रहता था बच्चों, 28, ठीक है, मान लीजिए 28 पहले देता था, और अभी मान लीजिए कितना, ये लास्ट एग्जाम लिया है दरोगा का 18 में, ठीक है, 18-19 मान के चलिए, तो 8 साल 7 साल देगा ना भाई, 7 साल 8 साल तो देना पड़ेगा ना सरकार को। मान लीजिए जिसका 7 साल छूट नहीं देगा, 7 साल बाद ले रहा है एग्जाम, तो 35 साल आराम से ना हो गया, 5 साल बाद एग्जाम ले रहा है,
7 साल बाद एग्जाम दे रहा है। 18 में लिया है फिर 25 में ले रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट कितना है, 7 साल। तो 7 साल का तो आपको दे दिया। जो बच्चे 2018 में भी भरे होंगे वो बच्चे अभी भी भर सकते हैं, ठीक है, केवल बशर्ते 35 के अंदर होना चाहिए, 35 से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए 2028 लास्ट वहां एज होगा, अब 29 जिनका एज होगा 30 होगा, वो नहीं भर पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, सभी के लिए, दरोगा वरोगा सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए महिला का एज दिया हुआ है बच्चों 38, महिला के लिए 38 दिया हुआ है, और SC ST के लिए दिया हुआ है 40। कितना दिया हुआ है SC ST के लिए? 40 साल, 40 साल दिया हुआ है, ठीक है, 40 साल दिया हुआ है। और महिला के लिए 38 साल। हम कहेंगे महिला लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस में बहुत सारे लड़की लोग हैं जो जॉब लिए हैं, ठीक है। और लड़के लोग को भी बोलेंगे जो 10 पास है, जिनका 18 साल है, तो जुड़िए, आइए मेरे साथ, फिजिकल करवाएंगे, ठीक है, सब चीज करवा रहे हैं आपको, फिजिकल, PT का एग्जाम का तैयारी, ऑल सिलेबस, जी जान लगा दीजिए, 6 महीना 1 साल, उसके बाद तो फिर तो अपना जॉब है, ठीक है। बात को गौर कीजिएगा बच्चों, जो गौर किया है ना आज मेरी बात को, वो आज ऐश कर रहा है, दरोगा बन गया है, ठीक है, झारखंड पुलिस बन गया है, ये सब बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, देखिए आवेदन जो होगा यानी डेट जो चालू होगा वो 7 नवंबर से, कब से चालू हो रहा है, नवंबर से, 7 नवंबर। कहता है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से चालू होगा, और कहां तक जाएगा, मध्य रात्रि यानी 8/12, ठीक है, 8/12/2025 तक जाएगा। यानी 7 नवंबर से चालू होगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, सो 8/12/2000, 1 महीना चलेगा, यानी पूरा दिसंबर तक चल जाएगा, ठीक है। तो अभी लेट है, अक्टूबर के बाद ही आपका फॉर्म भरा रहा है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान है तो फोटो अपलोड करने का दिया है 10 तारीख तक, यानी 2 दिन और बढ़ा दीजिए। लास्ट फॉर्म भरेंगे 8 तारीख तक, 7 से चालू होगा नवंबर में, और 8 दिसंबर तक आपका चलेगा। उसके बाद 10 तारीख तक फोटो वोटो वगैरह, फोटो जितना होता है, ठीक है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह डाल सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी तिथि, जन्म तिथि, ID, ये सब, मोबाइल संख्या, ये सब क्या है, अशुद्धि हो गया, यानी फिर से कुछ गलती हो गया है उनको, वो 11 से, यानी कितना, 11/12/2025 से लेकर के 13/12/2025 तक कर सकते हैं। यानी इनको त्रुटि रही थी, यानी मतलब त्रुटि, अगर किसी तरह से त्रुटि हो गया है, गलती हो गया है, तो 11 से लेकर 13 तक 3 दिन आपको देगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से कुछ अगर गलती हो गया है, नाम और आधार कार्ड ये सब छोड़ के, मोबाइल नंबर, बाकी अगर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह गलती हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन जब भी कीजिएगा ना, तो अपना अपना जो भी मैट्रिक का होगा अच्छा, और आधार कार्ड जो भी आपका मैच करना चाहिए, सब चीज, नाम वगैरह बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मैच करना चाहिए, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, सबका नेम मैच होना चाहिए, आधार कार्ड का नेम मैच होना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, सबका सेम वर्ड होना चाहिए सभी सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो वो चीज आप भर सकते हैं। आवेदन पर संशोधन के लिए 11 से लेकर 13 दिसंबर तक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। ये संशोधन कर सकते हैं अगर किसी तरह से फॉल्ट हो गया फॉर्म भरने में बाय चांस, तब, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां क्या है, जिनको नहीं दिखता होगा थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। जिनका वर्ड नहीं दिखता होगा वो समझ में आ जाएगा। कहता है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड दिया हुआ है, यहाँ पे साइट दिया हुआ, तो फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा उस समय हो जाएगा। कहता है परीक्षा का स्वरूप क्या है, देखिए बच्चों, परीक्षा का स्वरूप क्या है, 3 पैटर्न में है, 3 पैटर्न, कितना पैटर्न में है, 3 पैटर्न, कितना है, 3 पैटर्न में है। एग्जाम आपका 3 पैटर्न में। पहला क्या है, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल लेगा, यानी दौड़,
पहला क्या होगा? दौड़ होगा। दूसरा लिखित परीक्षा यानी एग्जाम होगा। दूसरा क्या होगा? एग्जाम होगा। उसके बाद चिकित्सा यानी मेडिकल होगा। मेडिकल होगा। तीसरा क्या होगा? मेडिकल होगा। पहला शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल होगा, दौड़, लिखित परीक्षा एग्जाम होगा। तीसरा क्या है? चिकित्सा जांच यानी मेडिकल होगा। ठीक है, यानी 3 फेज जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, तब आपका क्या होगा? एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब आपका लास्ट में सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब लिखित परीक्षा में क्या है? तो लिखित परीक्षा क्या है? तो लिखित परीक्षा दक्षता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट अथवा सीबीटी आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के विभिन्न समूहों लिया जाएगा तथा प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को मेगा सूची उनके प्राप्त अंक यानी नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, अभी सभी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन जैसे तो बेहतर नहीं था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब आपका एक एग्जाम को 3-4 डेट में लिया जाए, यानी कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तब नॉर्मलाइजेशन का चांस ज्यादा बनता है। लेकिन अगर कैंडिडेट का जनसंख्या कम है, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख लिए, ठीक है, 1 लाख एग्जाम दिए, तो 1 लाख कैंडिडेट आराम से एक डेट में हो जाएगा। 2 लाख भी हो जाएगा, 3 लाख तक भी आपका क्या होगा? एक एग्जाम में हो जाएगा। 5-6 लाख जैसे सीजीएल का होगा तो 2-3 डेट वाला में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सेंटर बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर एक एग्जाम हुआ ना, तो नॉर्मलाइजेशन का चांस कम हो जाता है, डायरेक्ट क्या होता है? कट ऑफ बनता है। ठीक है, चिकित्सा जांच जैसे लेगा आपको सब चीज, ठीक है, तो वो चीज है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है, नोट में क्या कह रहा है? नोट में देखिए, नोट में क्या कह रहा है कि चिकित्सा जांच उपरांत प्रमाण पत्रों के सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद ही क्या जाएगा? परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस क्रम के पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा में मेगा क्रम के नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा जांच परीक्षा आयोग हेतु चयन पार्षद को उपलब्ध कराएगी। कहने का मतलब है बच्चों इसमें सिंपली कि अगर जो वैकेंसी दिया है, अगर उतना लिया और सीट कुछ खाली रह गया, ठीक है, सीट कुछ खाली रह गया या नंबर उतना नहीं ले पाए, तो क्या करेगा? सेकंड लिस्ट निकालेगा, और सेकंड लिस्ट निकालेगा एग्जाम का, उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा। क्योंकि पहला पीटी है, फिजिकल है, उसके बाद आपका एग्जाम है, उसके बाद मेडिकल है। अगर मान लीजिए सीट किसी तरह से खाली रह गया तो फिर एग्जाम लेगा, एग्जाम का लिस्ट निकालेगा, सेकंड लिस्ट, और फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा, और उसके बाद अपना सीट क्लोज करेगा फुल करके। ठीक है, ये आधारित है। अब देखिए यहाँ पे दौड़ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों में। दौड़ क्या होगा? दौड़ कितना होगा? ये चीज होता है। तो दौड़ आपका जो है शारीरिक का है, वो दौड़ आपका कितना है? पुरुषों के लिए 1 मील, 1 मील मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर, 1 मील मतलब 1600 मीटर आपका दौड़ होगा। कितना मिनट में? 6 मिनट में। ठीक है, ठीक है, 6 मिनट में होगा, इनफ है, काफी है 6 मिनट में। आर्मी का दौड़ यहाँ 4 मिनट 20 सेकंड में निकाल देता है लड़का लोग। ठीक है, तो आर्मी का दौड़ के समझ के ही दौड़ना है कि अगर 5 मिनट में निकाल लेना है। 6 मिनट टारगेट लेके नहीं चलना है कभी भी, क्योंकि प्लेस जगह क्या होगा वो पता नहीं है। इसलिए 6 मिनट यानी 1 मील को जो है ना बच्चों, उसको 6 मिनट नहीं समझिएगा, इसको 5 मिनट समझिए आप। ठीक है, वहां पे जब जाइएगा ना तो 6 मिनट आपके लिए इनफ नहीं होगा, इसलिए 5 मिनट समझिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलिए। 5 मिनट में 1 मील कंप्लीट करना है हमको। कितना करना है? 5 मिनट। 6 मिनट सोचना ही नहीं है। 6.5 मिनट तो बिहार में दिया हुआ है दरोगा में, ऐसे दिया हुआ तो उसके लिए बेनिफिट है उनको लिए जो वहां के कैंडिडेट हैं। लेकिन यहां आपको 6 मिनट दे रहा है ना, तो 5 मिनट ही प्रैक्टिस करना है कि कितना कर देना है? 1 मील, तब वहां जब कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग घर में प्रैक्टिस किसी चीज का एग्जाम में करते हैं ना, तो 3 घंटा का एग्जाम है तो कोशिश करते हैं उसको 2.5 घंटा में खत्म करने, तब वहां जाके 3 घंटा में कंप्लीट होता है। वहां का प्रेशर झेलना अलग होता है। यहां पे आप दौड़िएगा ना तो सिंगल पर्सन दौड़िएगा, 2 पर्सन दौड़िएगा, 3 पर्सन दौड़िएगा, वहां आपको ग्रुप में दौड़ाएगा।
अकेले नहीं दौड़ना है आपको, वहां ग्रुप में दौड़ाएगा, 100, 200, 300, 400, 500 ग्रुप में दौड़ा देगा। तो वहां प्रेशर जो झेलना है ना वो अलग है, इसीलिए 5 मिनट लेके चलना है आपको, ठीक है। और रोड कैसा होगा, गली कैसा होगा, ये भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा क्या दौड़ को कितना लेके चलना है, 5 मिनट्स, 6 मिनट नहीं चलना है। आप बता रहे हैं, ये सुझाव हम दे रहे हैं, 5 मिनट ही लेके चलना है। बहुत सारा बोलेगा 6 मिनट बहुत है, ये है वो, नहीं, 5 मिनट में ही दौड़ निकालना है 1 मील, ठीक है। जब लिए हैं तो पूरा एकदम दौड़ के करेंगे। अब ये एक चीज का नहीं है, दरोगा भी ऐसे ही होने वाला है, झारखंड पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, रेंजर में, सब में ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। ये से ध्यान रखिएगा, पूरा 5 मिनट में 1 मील कंप्लीट करना है। चलिए, लिखित परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा भी आपका आधारित रहेगा, जैसे सिलेबस से दिखते हैं। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा कि ओमार सीट पे लिया जाएगा या सीबीटी आधारित होगा, ये आपको डिपेंड करेगा आप जनसंख्या कितना है, ठीक है। जनसंख्या पे कितने, जनसंख्या पे देखिए यहां दिया परीक्षा 2 चरणों में दिया है। प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा क्या है कि परंतु शारीरिक दक्षता में 50,000 से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर मान्यता प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। कहने का मतलब बहुत बड़ा चीज बोल दिया है बच्चों। यहाँ परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, अगर 50,000 से कम फॉर्म गिरेगा तो यहाँ क्या होगा, केवल पीटी लिया जाएगा, ठीक है। अगर 50,000 से कम लड़के भरेंगे तो, ठीक है, ये तो बहुत कम ही चांस है कि 50,000, झारखंड में यहाँ लाखों लाख बेरोजगार है, ठीक है। तो 50,000 से कम अगर भरेंगे ना हम लोग, ठीक है, 50,000 से कम फॉर्म भरेगा तब पीटी होगा। लेकिन 50,000 क्या, यहाँ 5 लाख फॉर्म जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पीटी और मेंस फिक्स है, क्या होगा, पीटी और मेंस का एग्जाम होगा, क्लियर है, पीटी और मेंस का होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होगा। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 अंक होगा, एक प्रश्न यानी एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर पे 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है बच्चों, नेगेटिव नंबर है इसमें, यानी एक क्वेश्चन को आप राइट कीजिएगा ना तो 3 मार्क्स मिलेगा, कितना, 3 मार्क्स। और एक क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, ठीक है, रॉन्ग कर दीजिएगा तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका मार्क्स था उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो उसका मार्क्स था आपका टोटल, उसमें से आपका 1 मार्क्स कंप्लीट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी 1/3 का ऑप्शन है, सभी एग्जाम में है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़ करके, लैंग्वेज पेपर मतलब हो खड़िया ये सब में तो अपना लैंग्वेज ही पूछेगा। बाकी जो आपका मेंस का पेपर है, ठीक है, उसमें जो आपका है जैसे जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब में आपका हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी में दे, जो इंग्लिश में है इंग्लिश में, दोनों बहुत रहेगा, क्वेश्चन में बना हुआ रहता है, ठीक है। पैटर्न अलग अलग क्वेश्चन नहीं रहता, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखा हुआ रहता है। जिनको जो सुटेबल है, अपना बेनिफिट है, उसे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य संबंधित है। आप देखिए पीटी में क्या क्या पूछेगा बच्चों, पीटी में क्या क्या है, पीटी में क्या है, देखिए सामान्य अध्ययन, पहला क्या है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल जीएस, जनरल जीएस हो गया आपका। जनरल जीएस में क्या है, मतलब जनरल जीएस जो भी आप लूसेंट में बुक में जितना भी देखे ना सिलेबस, सारे चीज बढ़ जाना है, खेल कूद, मुद्रा उद्रा, हिस्ट्री वगैरह सब, भारतीय कृषि, भारतीय आंदोलन, ये सब क्या है, पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये सब क्या है, आप मतलब अच्छे से लूसेंट को अच्छे से पढ़ लिए ना, लूसेंट बुक को या दूसरा अदर बुक को जिसके पास आप फॉलो करते होंगे, अच्छे से सारे प्रोग्राम क्या सेटेबल होना चाहिए, सारे सिलेबस उसको पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद झारखंड संबंधित ज्ञान, यानी झारखंड, देखिए यही चीज यहाँ पे आ गया सबसे, जब पलटू जो है ना एग्जाम को पैटर्न को पलट के रख देगा, यही है कि बाहर को जो स्टूडेंट है उसके लिए यही
टफ हो जाएगा। झारखंड, यहां उनको एंट्री करने के लिए क्या होगा, स्टॉप हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, ये झारखंड से संबंधित ज्ञान है। यानी आपका झारखंड से भूगोल पूछेगा, इतिहास पूछेगा, सभ्यता पूछेगा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान पान, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजना, खेल कूद, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धता, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व विषय इत्यादि। यानी झारखंड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है बुक में, वो सारे चीज आपको यहाँ झारखंड से पूछने वाला है। उसके बाद देखिए सामान्य गणित। गणित में क्या है, मात्र देखिए हर एग्जाम में गणित क्या कर दिया है, मैथ को अब पीटी में घटा दिया है, 10 ही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, पीटी में 10 क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में फिर आपका जैसा सिलेबस था 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पीटी को भी लेके चलना है आपको। अभी पीटी को लेके चलना है तो मेंस अपने आप ऑलरेडी तैयार हो जाएगा आपका। 10 क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं ना कि आपको आधा तैयारी करना है, तैयारी तो पूरा करना है। ठीक है, तो मैट्रिक लेवल से ही पूछेगा। आपका अंक गणित है, प्राथमिक बीज गणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, ये सब क्या है, मैट्रिक लेवल का ही है। ज्यादा सिलेबस तो है ही नहीं, बहुत कम, इस छोटा छोटा सिलेबस में दे दिया है। सामान्य विज्ञान यानी साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, जो साइंस का सिलेबस है। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा, जैसा रीजनिंग में रहता है सारी चीज, पजल वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछने वाला है। ठीक है, कौन मार्क्स से कितना पूछने वाला है, ये चीज तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मानसिक दक्षता के बाद क्या है, प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वालिफाई हो जाएंगे ना, वो क्या फिर मेंस के लिए जाएंगे। पहले तो आपका फिजिकल हो गया, फिर पीटी होगा, फिर मेंस होगा, इसमें असिस्टेंट दरोगा में। तो पहला जो हो गया प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही वो मुख्य परीक्षा के लिए बैठ जाएंगे। अब क्या है, मुख्य परीक्षा क्या कहता है कि आपका कितना घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, 2 आवर्स का होगा, 2 घंटा का होगा। मुख्य परीक्षा 2 घंटा होगा। कुल प्रश्न जो है आपका देखिए क्या क्या है, पहला जो है कुल प्रश्न भाषा यानी लैंग्वेज से होगा, जिसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट पेपर। ठीक है, जिसको कंपलसरी पास करना होता है, क्वालिफाइंग पेपर जिसको कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 100 का 100, 120 का क्वेश्चन 120, जितना जान रहे हैं मतलब इतना लाना है। यानी 12 या 36 यानी 30% आपको लाना है। कितना, 30% लाना है। 120 क्वेश्चन में कितना करना है आपको, 30%, यानी 12 या 36, यानी 36 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर सही करना है। 36 लेके चलना है, लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम 40-45 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, ये पास आउट के लिए। उसके बाद ही क्या होगा, पीटी और मेंस, पीटी का कॉपी चेक होगा आपका, उसके बाद मेंस का कॉपी चेक होगा, मतलब सॉरी पेपर 1 चेक होगा, पेपर 2 चेक होगा, पेपर 3 चेक होगा। यानी पेपर 1 आप क्वालिफाइंग कर जाइएगा ना, तभी पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। ये नियम है यहाँ का। ठीक है, अगर पेपर 1 में ही बहुत सारे देखेंगे, इस बार सीजीएल क्या हुआ था, पेपर 1 का पूछ दिया हिंदी इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, हिंदी इंग्लिश में ही फेल हो गए। अब क्या हुआ उनके साथ, तो मेंस जो मेन पेपर था उनका, जिसमें अच्छे से तैयारी किए हुए थे, जनरल वाला और फिर लैंग्वेज पेपर, नहीं चेक हुआ कॉपी। नंबर उनका बहुत अच्छा आता, 400-500 से पार कर देते, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग नहीं हुए। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा से क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, वो सीजीएल का था वो अलग बात है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, आपका लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी का 60 क्वेश्चन, और इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी का ही केवल आप 60 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ले आए ना, तो आप पास माने जाएंगे, ऐसा नहीं कि फेल। आप इंग्लिश नहीं भी छुइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश का आप मान लीजिए 60 बना दिए तो वो भी दिक्कत नहीं है। दोनों मिला के 30-30 बना दिए, 20-20 बना दिए। ठीक है, अगर 20-20 दोनों बना दिए हिंदी इंग्लिश, तो आप क्वालिफाइंग हो गए। किसी में 10 बना दिए, किसी में 40 बना दिए, 30 बना दिए, क्वालिफाइंग कर गए। मतलब दोनों मिला के आपको कितना लाना है, 36 आंसर सही करना है। ठीक है, 36 आंसर सही करना। नेगेटिव यहां भी है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है, इसको आपको सोच के ही बनाना पड़ेगा क्वालिफाइंग। यानी आप 40 सही बना रहे हैं तो 40 सही ही बनाना है,
रॉन्ग नहीं करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में आराम से 40 को सही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, दूसरा पत्र आता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, प्रश्न रहेगा 100, यानी आपका लैंग्वेज पेपर से कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और आवर 2 घंटा रहेगा। कितना घंटा रहेगा, 2 आवर्स, 2 घंटा। ठीक है, उसमें से आपका कौन सा भाषा दिया हुआ है, टोटल भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। ये सब भाषा से आपका टोटल 15 भाषा जो है राज्य भाषा, वो आपका दिया हुआ है, आप उससे एग्जाम आपके लेंगे। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज पेपर है, इससे कोई आप एक पेपर ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, खोटा ले सकते हैं, लेकिन मेरी मानिएगा तो सबसे अच्छा खोटा लीजिएगा। अगर जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो खोटा, क्या लेना है, खोटा। इसलिए ना कि खोटा में नंबर बहुत अच्छा आता है बच्चों, खोटा में मेहनत कम है, नंबर बहुत अच्छा आएगा। अब देखिएगा भी जो बच्चे, अब देखिए यहां प्लस पॉइंट क्या बन गया कि जो आपके बाहर के बच्चे हैं, यूपी के, बिहार के, अगर यहां भरेंगे ना तो वो हिंदी लेंगे, और हिंदी में कितना चाहेंगे ना तो 70-80 क्वेश्चन सही होगा, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे अगर यहाँ के हैं, लोकल हैं झारखंड के, और कोटा ले लिए ना, और वो अच्छे से पढ़ गए ना, तो 90 प्लस जाएगा, और 90 प्लस जाएगा तो जाहिर है कि रिजल्ट किसका होगा, झारखंड वालों का होगा। और झारखंड दूसरा है, झारखंड का भी सिलेबस बढ़ा दिया है, क्वेश्चन बढ़ा दिया, वेटेज बढ़ा दिया है, दोनों प्लस पॉइंट हो गया यहाँ के लिए। ठीक है, तो इस पर बहुत अच्छा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा नहीं। तीसरा क्या है, तो तीसरा सामान्य ज्ञान है 120। अब देखिए यहां पे हो गया आपका तीसरा पेपर में क्या रहेगा, तो तीसरा पेपर में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का ही। ठीक है, 2 घंटा का ही रहेगा आपका 150 क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या है, सामान्य अध्ययन है, यानी जनरल जीएस, जनरल जीएस से 30 क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर आपको पढ़ा रहे हैं ना हम, 20 क्वेश्चन। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, उसका 40 क्वेश्चन। यानी ये टोटल सिलेबस जो है ना वो सीजीएल का ही है। किसका है, सीजीएल का है, यानी टोटल सिलेबस जो दिया हुआ है आपका वो सीजीएल का है बच्चों। ठीक है, तो ये सीजीएल का ही पूरा दिया हुआ है, थर्ड पेपर 150 क्वेश्चन 2 घंटा में। इसमें कम से कम आपको मिनिमम कितना लाना है, 130 प्लस करना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से ले आइएगा, हम बता रहे हैं ना, केवल रेडी रहिए, तैयारी करके रखिए। 130 जिसका प्लस आया ना, और इधर कोटा में 90 प्लस आ गया, तो समझिए उसका रिजल्ट ऐसे बन जाएगा। इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, 42 पोस्ट के लिए बहुत है, हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब देखिए क्या क्या है उसके बाद सिलेबस में क्या क्या है आपका। सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी भाषा में, देखिए हिंदी भाषा में आधारित है, 30 प्रश्न, व्याकरण से 30 क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद से रहेगा 30 क्वेश्चन, व्याकरण से 30 क्वेश्चन। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा में उसी तरह से है, अनुच्छेद अंग्रेजी से है, व्याकरण से, ग्रामर से 30 क्वेश्चन रहेगा। अब है बच्चों हम लोग अपना जनजातीय भाषा में जाइए, खोटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, खोटा, तो खोटा का देखते हैं क्या है। सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर से है, तो वो आप लोग कंप्यूटर बता चुके हैं हम। ठीक है, ये रहा आपका क्या हो गया, ये एग्जाम का पैटर्न रहा बच्चों। ठीक है, ये आपका असिस्टेंट जेलर का सिलेबस था, यानी इसमें पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। ये 50,000 जैसे जनसंख्या बढ़ जाएगा, और अगर पीटी अगर लेगा बच्चों, ठीक है, अगर पीटी हो गया, ये सिलेबस आपको मेंस का बताएं, यानी पीटी का अगर होगा, पीटी का क्वेश्चन, तो पीटी में आपका कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। यानी कितना, झारखंड से आपका कितना, 60 क्वेश्चन, झारखंड से केवल 60 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैथ से आपका 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन। ठीक है, कितना हो गया, 60 20 80। उसके बाद बचा कौन, जीएस से, जीएस से आपका कितना रह जाएगा, 20 क्वेश्चन। ये रहेगा आपका सिलेबस,
अप्रोक्स। ठीक है, झारखंड से 60 क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली, मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, जनरल जीएस से 20 क्वेश्चन, यानी इसमें कंप्यूटर हट जाएगा, पीटी में आपका कंप्यूटर वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस है इस तरह से रहेगा। बाकी सब जितना भी एग्जाम है ना 10 लेवल का दिखेगा, ऐसा ही मिलेगा आपको, सारा का सारा आपका एग्जाम इसी तरह से मिलेगा। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा और रेडी रहिए, अभी से रेडी कीजिए, क्योंकि जानते हैं झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, लड़का लोग बहुत जम के लाइब्रेरी में, घर में, स्कूल में अपना जहां तैयारी कर रहा है। ठीक है, साइलेंटली तैयारी कर रहा है, जिसको कहते हैं ना साइलेंट बम। कब फटेगा कोई पता नहीं, जैसे एग्जाम आया सब एग्जाम हॉल में फट जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जाम में क्या होगा, फट जाएगा, देखिएगा नंबर अच्छा खासा आएगा। इसलिए कंपटीशन अच्छा है, अभी से रेडी कीजिएगा ना अपने आप को, तो आपको बेटर होगा। क्योंकि सीजीएल के जो बच्चे लोग तैयारी है ना, बहुत अच्छे तैयारी किए थे, वो लोगों के रिवीजन करना। जो न्यू बच्चे हैं ना, वो हमेशा प्रिपेयर हो जाइए, और जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन कीजिए। और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तभी वीडियो मेरा पहुंचेगा आप लोग पास। ठीक है, जितना सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा उतना मनोबल मेरा बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, आप लोग का सारे अच्छे से एग्जाम का तैयारी करवा देंगे, सारे पेपर का, खोटा का ग्रामर, जितना भी कहानी पद, सब अच्छे से तैयारी करवा देंगे, मेरा गारंटी है। प्लस फिजिकल, जिनको दौड़ना है आइए मेरे साथ, हम बता रहे हैं कैसे नहीं 5 मिनट में होगा, दिखाते हैं हम। 5 मिनट में कैसे नहीं होगा, जो बोलता है बच्चा ने कि 5 मिनट में नहीं होगा, आइए मेरे साथ, चलिए फील्ड में उतरते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कैसे दौड़ा जाता है। ठीक है, 5 मिनट में दौड़ होगा, 5 मिनट में 1 मील। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा, शुभ रात्रि, और दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए। ठीक है, अच्छे से मनाइए, उसके बाद अपना रेडी हो जाइए अपने एम के लिए। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जोहार, जय झारखंड, जय भारत, जय भीम।